दोस्तों, जरा अपने आसपास देखिए। जो गाड़ी आप चलाते हैं, जो नमक आप खाते हैं, जो चाय आप पीते हैं, जिस होटल में आप ठहरते हैं, कहीं ना कहीं टाटा नाम जरूर जुड़ा हुआ मिलेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से गांव से शुरू हुआ ये परिवार कैसे भारत का सबसे भरोसेमंद और शक्तिशाली बिजनेस साम्राज्य बन गया? दोस्तों, टाटा ग्रुप एक दिन में नहीं बना, इसे खड़ा होने में लगे करीब 200 साल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टाटा परिवार के संघर्ष, सिद्धांत और उन फैसलों की कहानी जिन्होंने भारत की किस्मत बदल दी। कहानी शुरू होती है साल 1822 से। गुजरात के एक छोटे से गांव में जन्म हुआ नुसरावंजी टाटा का। पारसी पुजारियों के परिवार से आने वाले नुसरावंजी का सपना था कुछ बड़ा करने का। सिर्फ 20 साल की उम्र में वो मुंबई आ गए। उस समय उनके साथ पत्नी और छोटा बच्चा भी था। मुंबई में उन्होंने कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू किया। कमाई का बड़ा हिस्सा उन्होंने अपने बेटे जमशेद जी की पढ़ाई पर लगाया और यही फैसला आगे चलकर भारत की इंडस्ट्रियल क्रांति की नींव बना। जमशेद जी टाटा केवल व्यापारी नहीं थे, वो दूरदर्शी थे। उन्होंने सिर्फ मुनाफे के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा। उन्होंने शुरू की कॉटन मिल, रखा स्टील प्लांट की नींव और बनाया भारत का पहला लग्जरी होटल ताजमहल पैलेस मुंबई। उस दौर में जब नस्ल भेद चरम पर था, ताज होटल ऐसा स्थान बना जहां हर व्यक्ति को सम्मान मिला। लेकिन जमशेद जी की सबसे बड़ी खासियत थी अपने कर्मचारियों के प्रति सोच। जब बाकी दुनिया में मजदूरों के हालात बेहद खराब थे, तब टाटा ने शुरू किया 8 घंटे का काम, पेड लीव, पेंशन, दुर्घटना बीमा, ये सब 1800 के दशक में। यही वजह है कि टाटा सिर्फ कंपनी नहीं, एक सोच बन गया। अमेरिकन सिविल वॉर के समय टाटा ने भारी मुनाफा कमाया, लेकिन जब हालात बदले, बिजनेस डगमगाया। निवेशकों ने पैसा मांगा। जमशेद जी ने क्या किया? उन्होंने जिम्मेदारी ली। अपनी सैलरी घटाकर सिर्फ 20 पाउंड महीना कर ली। उनके पिता ने तो निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए अपना बंगला तक बेच दिया था। दोस्तों, यही है असली ब्रांड वैल्यू, भरोसा। आजादी के बाद भारत ने समाजवादी मॉडल अपनाया। कई निजी कंपनियां सरकारी हो गईं। टाटा एयरलाइंस भी नेशनलाइज हो गई। लेकिन JRD टाटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने एयर इंडिया को विश्व की सबसे प्रतिष्ठित एयरलाइंस में बदल दिया। फिर आया 1991, जब भारत में आर्थिक उदारीकरण हुआ और यहीं से शुरू हुआ रतन टाटा का स्वर्णिम दौर। रतन टाटा ने रणनीति बदली। उन्होंने टाटा ग्रुप की कंपनियों में नियंत्रण मजबूत किया। फिर दुनिया को चौंका दिया। टेटली टी का अधिग्रहण, कोरस स्टील की खरीद, जैगुआर लैंड रोवर को अपने साथ जोड़ना, और फिर आया वो सपना, 1 लाख रुपए की नैनो कार। भले ही मार्केटिंग में कमी रह गई, लेकिन मकसद साफ था, मिडिल क्लास को कार का सपना देना। दोस्तों, टाटा ग्रुप की कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है, ये कहानी है मूल्यों की, ईमानदारी की और राष्ट्र निर्माण की। यही कारण है कि 200 साल बाद भी टाटा सिर्फ एक नाम नहीं, एक विश्वास है। अगर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।